जब आप ब्राह्मणवाद जिंदाबाद बोलती है ना, तो आप ये कहती हैं कि उसकी हत्या जायज है। आप कहती हैं कि इंद्र मेघवाल को नहीं पीना चाहिए था पानी उसकी वजह से। जब आप ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कहती हैं, तो आप कहती हैं कि रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर, पायल तडवी का इंस्टीट्यूशनल मर्डर जस्टिफाइड है, इसीलिए नहीं है सही ब्राह्मणवाद जिंदाबाद भी। और बाद में तो जो आप लगाती हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, कौन है देश के गद्दार? जो ब्राह्मण नहीं है वो देश के गद्दार हैं। इस देश के SC ST OBC स्टूडेंट्स जो सड़कों पे उतरे हुए हैं वो गद्दार हैं। जो लोग सड़कों पे उतर करके समता समानता की मांग कर रहे हैं, UGC के प्रावधानों की मांग कर रहे हैं, वो लोग गद्दार हैं। और देश प्रेमी कौन है? आप, जो पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर के, ACP DCP के प्रेजेंस में खड़े होकर के एक क्रिमिनल ऑफेंस करने की धमकी दे रही है। गोली मारो सालों को एक क्रिमिनल ऑफेंस है, आप गोली नहीं मार सकते। ये आप धमकी दे रही है और आप देश प्रेमी, और हम गद्दार जो शांति से खड़े होकर के समता समानता की बात कर रहे हैं, पुलिस से बात कर रहे हैं कि हमारे साथियों को बाहर आने दीजिए, हम गद्दार हैं। नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये ना बोले कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद सही है। बिल्कुल सही नहीं है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद जब आप नारा लगाते हैं तो आप ये कहती हैं कि सालों से जिस तरीके के अत्याचार SC ST OBC स्टूडेंट्स के ऊपर यूनिवर्सिटीज में होते रहे हैं वो सही है। आप ये कह रही हैं कि इंद्र मेघवाल, पानी की बात कर रही है ना वो अपने वीडियोज में कह रही है, मेघा लवरिया ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे एक वीडियो डाली है जिसमें कह रही है कि तुम्हें पानी नहीं मिला है सालों, तो अभी तक जिंदा कैसे है? ये वो बोल रही है। पानी की बात करिए ना। इंद्र मेघवाल एक बच्चा होता है राजस्थान के जालौर डिस्ट्रिक्ट में, उस बच्चे को एक तथाकथित अपर कास्ट के अध्यापक के घड़े से पानी पीने के लिए मार पीट करके उसकी हत्या कर दी जाती है। जब आप ब्राह्मणवाद जिंदाबाद बोलती है ना, तो आप ये कहती हैं कि उसकी हत्या जायज है। आप कहती हैं कि इंद्र मेघवाल को नहीं पीना चाहिए था पानी उसकी वजह से। जब आप ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कहती हैं, तो आप कहती हैं कि रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर, पायल तडवी का इंस्टीट्यूशनल मर्डर जस्टिफाइड है, इसीलिए नहीं है सही ब्राह्मणवाद जिंदाबाद भी। और बाद में तो जो आप लगाती हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, कौन है देश के गद्दार? जो ब्राह्मण नहीं है वो देश के गद्दार हैं। इस देश के SC ST OBC स्टूडेंट्स जो सड़कों पे उतरे हुए हैं वो गद्दार हैं। जो लोग सड़कों पे उतर करके समता समानता की मांग कर रहे हैं, UGC के प्रावधानों की मांग कर रहे हैं, वो लोग गद्दार हैं। और देश प्रेमी कौन है? आप, जो पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर के, ACP DCP के प्रेजेंस में खड़े होकर के एक क्रिमिनल ऑफेंस करने की धमकी दे रही है। गोली मारो सालों को एक क्रिमिनल ऑफेंस है, आप गोली नहीं मार सकते। ये आप धमकी दे रही है और आप देश प्रेमी, और हम गद्दार जो शांति से खड़े होकर के समता समानता की बात कर रहे हैं, पुलिस से बात कर रहे हैं कि हमारे साथियों को बाहर आने दीजिए, हम गद्दार हैं। और ऐसे नफरती नारे लगते रहे, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो सिर्फ खूब दर्शक बना खड़ा रहा, देखता रहा जो कुछ वहाँ पर। पुलिस का रवैया क्या पुलिस का रवैया तब भी ऐसा ही होता है जब कोई और जाति विशेष या धर्म विशेष के लोग वहाँ पर इस तरीके के नारे लगाते हैं? नहीं, दिस इज बहुत सही सवाल पूछा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या बोला जाए, इससे फर्क पड़ रहा है कि कौन बोल रहा है। इसीलिए जब UGC का प्रावधान आया तो वो तमाम लोग जो मोदी जी की पूजा करते थे वो उनकी जाति बताने लगे, तेली उनको कहने लगे कि सुबह इनका मुंह देखो तो पूरा दिन खराब जाता है, पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो नारे लगाते हैं कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी UGC की धरती पर, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और JNU में जब ये नारा लगता है तो FIR कर देते हैं वो हमारे लोगों पर। तो ये दोहरा रवैया है। और जब हम प्रोटेस्ट पे उतरते हैं तो हम देखते हैं कि पुलिस लखनऊ यूनिवर्सिटी में डिटेन करती है, इनके लोग मारपीट करना शुरू कर देते हैं। तो कौन कह रहा है? वो कौन इंसान है जो ये बात कह रहा है, सरकार का विरोध कर रहा है? इससे मैटर करता है, ये इससे मैटर नहीं करता कि क्या बोलना चाह रहा है। तो क्या पुलिस की खामोशी को समर्थन समझा जाए? पुलिस की खामोशी को समर्थन समझा जाए, संरक्षण समझा जाए, ये समझा जाए कि ACP DCP के प्रेजेंस में अगर कोई इंसान इस तरीके के नारे लगा सकते हैं और आप उन पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं, तो आप एक तरीके से उनको बढ़ावा ही दे रहे हैं। आपके थाने के अंदर पहुंच करके 40-50 गुंडे रेल देंगे, पेल देंगे, माँ बहन की गालियाँ, ये सब तमाम चीज़ें बोल रहे होते हैं अंदर मौजूद महिलाओं को, स्टूडेंट्स को, और ये आपके ऊपर, आपकी कानून व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। वो ACP, वो DCP जिनके अंडर आता है वो थाना, उनके ऊपर एक सवाल है, लेकिन आपने फिर भी कुछ भी नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है कि आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपने नहीं किया है। एक तरफ पुलिस का जो रवैया है वो भी सवालों की है, दूसरी तरफ नेशनल मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन इस मुद्दे का सिर्फ एक ही पक्ष तेजी के साथ वायरल किया गया, सर्कुलेट किया गया। यानी कि बड़े जो दिग्गज पत्रकार है
के समर्थन में आ गए और बार बार एक ही नाम, एक ही नारे को बुलंद किया गया, ब्राह्मण पत्रकार या ब्राह्मण महिला के साथ। आप इस नैरेटिव को मीडिया बनाने में लगे, उसको कैसे करें और ये कितना जिम्मेदार है आज देश के अंदर जो भी बना है? नहीं, मीडिया पूरी तरीके से जिम्मेदार है। जिसको लोकतंत्र का एक खंभा बनना होता है, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बनना होता है जर्नलिज्म को, वो इस वक्त लोकतंत्र में दीमक की तरह लगा हुआ है। ये वही लोग हैं जो 2 दिन का जो तमाशा होता है यूजीसी प्रावधानों के खिलाफ, उसमें 5 लोग भी सड़क पे उतरते हैं तो उनको 5000 बता करके दिखाते हैं, और हम जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उसको कोई कवर नहीं किया जाता है। इनफैक्ट ये लोग रुचि तिवारी, जिसके पास कोई प्रूफ नहीं है, अपनी मनगढ़ंत कहानियों को सच साबित करने के लिए कोई वीडियो एविडेंस नहीं, कोई फोटो एविडेंस नहीं है, उस महिला की पूरी कहानी किस पे टिकी है? IT सेल के 5-5 रुपए के ट्वीट पे टिकी है। उसकी पूरी कहानी AI जनरेटेड फोटोज पे टिकी है। तो ये जो पूरा नैरेटिव स्थापित किया जा रहा है जिसमें वो विक्टिम है, ये पूरा नैरेटिव IT सेल द्वारा स्थापित किया जा रहा है, रिपब्लिक जैसे चैनलों के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। मैं रिपब्लिक के एक डिबेट में गई, वहाँ पे जो रहते हैं, ले रहे होते हैं डिबेट, उनका नाम बोल रहे हैं, वो व्यक्ति सिर्फ रुचि तिवारी का AI जनरेटेड वीडियो चला रहे होते हैं। मैंने उनसे पहला ही सवाल ये पूछा कि आपको नहीं पता? मैंने अपने फ़ोन में वो वीडियो खोला, मैंने कहा ये वीडियो नहीं पता है आपको, ये वीडियो क्यों नहीं चला रहे हैं आप? तो वो कहते हैं नहीं ये है हमारे पास, हमारे चैनल पर चला है। मैंने कहा अभी क्यों नहीं चला रहे हैं आप? पूरी बातचीत के बैकग्राउंड में जब आप एक झूठा वीडियो चला रहे हैं जिसका इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी आपने समाज में दे दिया है, तो उस बात का मतलब ही क्या? आप पत्रकार हैं, आपका काम सुनना है। मैं जो भी बात बोल रही थी उस बात को वो काट करके तुरंत नैरेटिव दे रहे थे, और बाकी लोग आराम से अपनी बात कर सकते हैं। जब बाकी लोग बात कर रहे हैं तो उनको इंटरप्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन जब हम अपना पक्ष बता रहे हैं तो तुरंत उसको इंटरप्ट खुद वही कर दे रहे हैं जो डिबेट चला रहे हैं। मैं आपसे आखिरी सवाल या संदेश आप देश को क्या देना चाहूँगी, क्योंकि यूजीसी के समर्थन में जब समर्थन में भी लोग हैं, विरोध भी लोग हैं, उस तरीके की समर्थन में तमाम छात्र लोग ऐसे सड़कों पर आ रहे हैं, जंतर मंतर हो या ड्यूटी, जब प्रोटेस्ट की सफाई की जा रही है, तब इस तरीके की हंगामे की जो तस्वीर आ रही है, क्या वो जानबूझ के और ऐसे हंगामों को कैसे बचाएं? नहीं, ये बिल्कुल जानबूझ के है। ये महिलाएं, इस तरीके के रिपोर्टर्स, महिलाएं जो बातें कर रही हैं, ये लोग न सिर्फ प्रवोक करते हैं, ये लोग झड़प और मारपीट हो जाए इसके मौके खुद न सिर्फ तलाश भी नहीं करते हैं, वो मौके क्रिएट करते हैं। प्रवोक करके कुछ ऐसा हो जाए कि उनको गुस्सा आ जाए और बोल दिया जाए कि अरे देखो मेरे ऊपर अटैक है, ये हो गया, देखो ब्राह्मणों के खिलाफ ये हो रहा है। ये एक्टिवली इस चीज़ को करते हैं ताकि जो आंदोलन चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, उसको डिरेल किया जा सके, और जो जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ एक जस्टिफाइड आक्रोश है, एक जस्टिफाइड डिसअपॉइंटमेंट और उसको हटाने के लिए गुस्सा है, उस गुस्से को डाइल्यूट किया जा सके, उस आक्रोश को, जस्टिफाइड आक्रोश को, आंदोलन को डिसअप किया जा सके। थैंक यू सो मच।